पार्ट 2। कौवा और चिड़िया। जंगल में एक पेड़ था। उस पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। उसके पास ही दूसरे पेड़ पर कौवा रहता था। कौवा बहुत कामचोर था और चिड़िया बहुत परिश्रमी थी। वह कभी गेहूं के दाने और कभी चावल के दाने लाकर अपना और अपने बच्चों का पेट भरा करती थी। कौवा आलस के कारण दिन भर पेड़ की डाल पर बैठा बैठा ऊँघता रहता। कभी कोई रोटी का टुकड़ा देखता तो खा लेता, वरना टुकुर टुकुर इधर उधर देखा करता। चिड़िया उसे हर रोज समझाती थी। वह कहती, कौवे भाई क्यों सारा दिन ऊँघते हो? कुछ थोड़ा खाने पीने का प्रबंध किया करो, खाली पेट मत रहा करो। कौवा अलसाते हुए कहता, चिड़िया रानी, जब खाना मिल जाता है तो मैं खा लेता हूँ, मुझे ज्यादा भूख नहीं लगती। इस तरह कौवा अपनी बातों से चिड़िया को चुप करा देता था। एक बार चिड़िया ने एक खेत के पास दाल और चावल के दाने बिखरे पड़े देखे। उसने तुरंत कौवे से कहा, चलो कौवे भाई, दाल चावल के दाने बिखरे पड़े हैं, उन्हें लाकर खिचड़ी बनाते हैं। कौवा बोला, अरे बहन, तुम ही ले आओ, मैं नहीं जा रहा। चिड़िया ने फुर्ती से दाल चावल के दाने इकट्ठे कर लिए। अब चिड़िया ने उन्हें पकाने के लिए कौवे से कहा, कौवे भाई, जरा कुम्हार से हांडी ला दो तो उसमें दाल चावल डालकर खिचड़ी पका लूं। कौवे ने फिर आलस्य दिखाते हुए कहा, बहन, तुम ही ले आओ। चिड़िया बेचारी कुछ नहीं बोली। वह उड़कर कुम्हार के घर गई और उससे बोली, कुम्हार भाई, विनती तुमसे करनी है, हांडी मुझको लेनी है। कौवा करता मनमानी है, खिचड़ी मुझे बनानी है। कुम्हार ने सुना और मुस्कुराते हुए चिड़िया से कहा, चिड़िया रानी, खिचड़ी किसकी बनाओगी? हांडी में किसे पकाओगी? चिड़िया ने तुरंत कुम्हार को बताया, एक खेत के किनारे मिले थे दाल चावल के दाने, उठा लाई मैं उनको खिचड़ी के लिए पकाने। कुम्हार ने चिड़िया की बात सुनकर एक छोटी सी हांडी बनाकर उसे दे दी। अब चिड़िया फुर फुर उड़कर फिर पेड़ पर आई और कौवे से बोली, कौवे भाई, हांडी मुझको मिल गई है, खिचड़ी मुझको पकानी है, साथ तुम्हारे खानी है। चिड़िया की बात सुनकर कौवा टस से मस ना हुआ और पेड़ पर बैठे बैठे चिड़िया की मेहनत को देखते रहा। अब चिड़िया हांडी में दाल चावल, नमक तथा हल्दी डालकर लोहारिन के पास ले गई। उसने लोहारिन से बड़े मीठे स्वर में कहा, बहन, ओ प्यारी बहन, मेरी खिचड़ी बना दो तुम, आग पर इसे पका दो तुम, कौवे के संग खाऊंगी, गुण तुम्हारे गाऊंगी। चिड़िया की बात सुनकर लोहारिन को थोड़ा गुस्सा आया। उसने डांटते हुए कहा, भागो यहाँ से चिड़िया रानी, खिचड़ी तुम्हारी नहीं बनानी, करेगा इसको कौन पूरा, बिखरा है जो काम मेरा। चिड़िया ने प्यार भरे स्वर से कहा, बहन, ओ प्यारी बहन, करो ना यूं आनाकानी, खिचड़ी मेरी है तुम्हें बनानी, माफ करो मेरी नादानी। चिड़िया की विनती सुनकर लोहारिन का गुस्सा शांत हो गया और उसने दाल चावल की हांडी अपनी अंगीठी पर रखकर खिचड़ी बना दी। हांडी ठंडी होने पर चिड़िया ची ची करती हुई कौवे को बुलाने गई। कौवे भाई, खिचड़ी हमारी पक गई है, चलकर साथ खाते हैं, गीत खुशी के गाते हैं। चिड़िया की बात सुनकर कौवा बहुत लज्जित हुआ। उसने सोचा, मैंने कुछ काम नहीं किया, फिर भी यह चिड़िया मुझे खिचड़ी खाने के लिए बुला रही है। आगे से मैं भी कभी आलस्य नहीं करूंगा। वह भरे गले से बोला, चिड़िया रानी, तुम तो हो बहुत सयानी, मैंने तुम्हारी बात न मानी, करता रहा मैं नादानी, पर तुमने साथ न छोड़ा, मुझको अपने से है जोड़ा, मानूंगा अब कहना तुम्हारा, करूंगा अब काम सारा। इसके बाद कौवा चिड़िया के साथ हांडी के पास आया। फिर दोनों ने मिलकर स्वादिष्ट खिचड़ी खाई।